श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत को नमस्कार, व्यासदेव जी को नमस्कार, मैत्रेय जी को नमस्कार, विदुर जी को नमस्कार करके आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। राजा प्राचीन बरही ने कहा, भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन जीव है जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां हैं और प्राण, अपान, व्यान, उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक स्थान पर 2 द्वार बताए गए थे, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र, 2 कर्ण छिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। बुद्धि जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियादि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा या जीव भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है, शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। पुण्य और पाप, ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा हैं, 5 प्राण डोरियां हैं। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख आदि द्विंद जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है, वह संवत्सर ही चंड वेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे, वे दिन हैं और 360 गंधर्वियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। मानसिक या कलेश, रोग आदि शारीरिक कष्ट ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर है। ज्वर ही परज्वार नाम का उसका भाई है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति में गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। राजन,
जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। राजर्षि, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बदमूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण हैं। अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अणु मात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि हैं। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी व्याध ने बींधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है। परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो। राजन, इस रूप का आश्चर्य सुनो। यह मृत प्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। इस प्रकार अपने को मृग की सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो, और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवण इंद्रिय की बाह्य वृत्ति को चित्त में स्थापित करो। पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है, उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह से उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है? क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण अदृश्य हो जाते। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं? श्री नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता है। अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। सपन अवस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को अथवा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता, उन तत्ववेताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उसके मन से ही लग जाता है। इस प्रकार पंच तन मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुण में संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता और त्यागता है, तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजऋषि प्राचीन बरही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए।
वहाँ उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी, देव ऋषि नारद के प्रोक्त रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देव ऋषि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबद्ध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतःकरण का शोधक तथा परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी गृहस्थ आश्रमी पुरंजन के रूप से प्रोक्त रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरुजी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देह अभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। दोस्तों, ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आप मेरे वीडियो रोजाना देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।